जो मेन 4 रीज़न्स हैं जो लोग ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, तो अभी हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब और जो हमारे एसएसपी हैं M2 साउथ के, एक स्पेशल पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर वो गाड़ी मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकती तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ब्रेक जो है वो स्पेशली बनी है सिर्फ ड्राई रोड के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़ाइज़ चुगताई बागी टीवी से। इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे पे, क्योंकि बागी टीवी हमेशा से अपने व्यूवर्स के लिए मुख्तलिफ मौज़ूओं पे अवेयरनेस देने की कोशिश करता है। इस वक्त हम मोटरवे पे मौजूद हैं क्योंकि मोटरवे का सफ़र एक बहुत महफूज सफ़र समझा जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पर कई ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी अफजल मजीद साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बारिश और बरसात के मौसम में जो हादसा होते हैं उनकी मेन रीज़न क्या होती है, उनकी मेन वजह क्या होती है कि ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हादसा बढ़ जाते हैं। ये क्या मेन रीज़न है, क्या वजह होती है? उसकी बहुत सारी जो मेन 4 रीज़न्स हैं जो लोग ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। एक तो बारिश जब हो रही हो, अपने वाइपर्स वगैरह और इंडिकेटर नहीं लोग ठीक रखते या उनको इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते हैं। दूसरा उसमें जो बड़ा इशू है वो ये है कि अपनी स्पीड कम नहीं करते, और तीसरा विजिबिलिटी कम होने की सूरत में किसी प्रॉपर जगह पे उसको पार्क नहीं करते हैं। तो अभी हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब और जो हमारे एसएसपी हैं M2 साउथ के, एक स्पेशल पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें HTV और PSV को जब शदीद बारिश हो रही हो उसमें उनकी एंट्री मोटरवे पे रोक देते हैं हम लोग, ताकि इनकी वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो। और जैसे ही बारिश का वो कम हो जाता है ज़ोर, तो उसके बाद हम इनकी एंट्री स्टार्ट करवा देते हैं ब्रीफिंग के साथ। तो जो भी लोग कम से कम मोटरवे के ऊपर दौरान बारिश सफ़र करें वो 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो जो बारिश के दौरान स्पीड है वो कम करके कम से कम 50% कम कर देते हैं हम लोग। दूसरा ये है अपने डबल इंडिकेटर ऑन करें, अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन कर लें, हेडलाइट्स ऑन कर लें, ताकि विजिबिलिटी जो कम हुई है उस गाड़ी की अगली गाड़ी की विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। और अगर आप देखते हैं कहीं पे पानी का पूल बना हुआ है, ज़्यादा पानी कहीं खड़ा हुआ है, उससे अवॉइड करके गुजरें। इंडिकेटर का प्रॉपर इस्तेमाल करें, सेफ़ डिस्टेंस को देखें। सेफ़ डिस्टेंस ना रखने की वजह से नॉर्मली होता है, क्योंकि रोड स्लिपरी होता है तो ब्रेक प्रॉपर अप्लाई नहीं होती तो एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा सर, अगर जैसे इस वक्त मौसम बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई गाड़ी ऐसा चली गई है और रास्ते में बारिश उसको मिल गई है, तो उस वक्त अगर कोई आपकी जो पेट्रोलिंग पे जो पुलिस वाले होते हैं उस वक्त उनको रोक देते हैं, या जिन लोगों के पास वाइपर्स या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है फिर उनके बारे क्या किया जाता है उनके साथ? देखिए, ये इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जो लोग पहले पाइपलाइन में पेट्रोलिंग पे मतलब इन हो चुके होते हैं मोटरवे के ऊपर, उनके लिए एक बड़ा आसान हल ये है कि हमारी वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं। 2 वर्कशॉप हर एक बीट में होती हैं। आप हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल के पास रुकें, उनको बताएं कि ये इशू है, वो सॉल्व करवा देते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। दूसरा ये है कि अगर आप देखते हैं जैसे ये वेदर जो है वो वेट होना शुरू हो जाए या हवा तेज़ चलनी शुरू हो जाए, हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल की फ्लैशिंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पार्किंग और हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो बाकायदा एक इंडिकेटर होता है कि आप लोग मोहतात होकर अभी चलना शुरू कर दें। और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारे लगे हुए हैं उसके ज़रिए बाकायदा ब्रीफिंग और टोल प्लाजा पे ब्रीफिंग भी स्टार्ट हो जाती है साथ। अच्छा सर, क्योंकि हमारे पास जो लाइसेंस का सिस्टम था वो बहुत पुराना था पहले, लेकिन अब तो बहुत अपग्रेड हो चुका है। तो इस हवाले से जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए कोई ख़ास आप कह रहे हैं कि जो लोग सफ़र करना चाहते हैं मोटरवे पे, एक तो ड्राइविंग के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, दूसरा कि गाड़ी की कौन सी मेन चीज़ें अहम है बरसात के मौसम में? देखिए, गाड़ियों में ना जो सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है वो ये हर चीज़ सेफ्टी सिस्टम में है। मिसाल के तौर पे लाइट्स हैं, वाइपर बहुत ज़रूरी हैं अगर बारिश हो रही हो, उसमें हेडलाइट्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, इंडिकेटर ठीक होने चाहिए, आपके टायर ठीक होने चाहिए। यानी किसी एक एस्पेक्ट को आप माइनस नहीं कर सकते कि उसके बगैर आप मोटरवे पे चलें। अगर इस तरह की कोई एक चीज़ भी माइनस होती हुई हम देखेंगे तो उसको डेफिनेटली रोकेंगे भी। हम एनफोर्समेंट भी उसके ख़िलाफ़ करते हैं। अगर वो गाड़ी मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकती तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि अगर बारिश हो जाए तो क्या क्या जो एहतियाती तदाबीर ड्राइवर के साथ इख्तियार करनी चाहिए। इसमें जब आप बता रहे थे कि पानी, उसमें ब्रेक का ज़रा एक फैक्टर है, क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो फौरी एक लाशौरी तौर पर जो हमारा जो पाँव है ना वो ब्रेक पे चला जाता है।
इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि बरसात के मौसम में ब्रेक का क्या किस तरह से इस्तेमाल होता है? देखें, ब्रेक जो है वो स्पेशली बनी है सिर्फ ड्राई रोड के लिए। ब्रेक जब आप वेट रोड पे इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त प्रॉपर एक तो इस्तेमाल नहीं होती। उसके लिए एक तो सेफ डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। अगर कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा है तो उससे अवॉइड करके निकलें। अगर ज़्यादा पानी में चले गए, मतलब गाड़ी के टायर दोनों चले गए हैं, तो फिर बड़ी एहतियात के साथ आप गाड़ी को लेके जाएं, क्योंकि आपके स्टीयरिंग का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा टायरों के ऊपर से। लाशऊरी तौर पे जहाँ से हल्की सी भी आपने ब्रेक लगा दी क्लच के साथ, तो गाड़ी आपकी दाएं या बाएं किसी भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है। जी वीवर्स, ये थे डीएसपी अफजल मजीद साहब, जो कि बता रहे थे कि मोटरवे पर उनका अमला किस तरह दिन रात जो लोग यहाँ पर मोटरवे पर सफ़र करते हैं उनके लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि ये बिल्कुल महफूज सफ़र है, लेकिन ज़रा सी बेहतियाती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, ना कि आपका बल्कि दूसरे लोगों का भी नुकसान कर सकती है। कैमरा मैन हुज़ैफ़ा हिजाज़ी के साथ फ़ाइज़ शुक्ताई, मोटरवे, लाहौर।